आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी तो ये आदत है, जब नोटबंदी में लाइनें लगी उसके बाद ऑक्सीजन के लिए लाइनें लगी और आपके एक नेता ने कह दिया देशभक्त है कतार में। आपको तो आदत हो गई है देश के लोगों को लाइनों में लगाने। देश की जनता मर जाए, देश की जनता किल्लत से चली जाए, आप विपक्ष को कोसते रहें। विपक्ष को मत कोसिए, सिलेंडर के इंतजाम करिए। नीति का प्रश्न यह है कि जो ईरान आपका हजारों साल से आपका दोस्त था, आप अचानक इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज से जो आपका 40-60% के आसपास जो आपका एलपीजी गैस आता है, 20% के आसपास आपका जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, उसका क्या होगा? पेट्रोलियम मंत्रालय जितना जोर इसे प्रचारित करने में लगा रहा है कि एलपीजी क्राइसिस नहीं है, उसका चौथाई जोर भी एलपीजी उपलब्धता पर लगा दे तो बात फिलहाल बिगड़े तो नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय नाकाम साबित हो रहा है। ये तो चोरी पकड़ी गई आपकी। सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर पे गैस बंद हुई है? एक भी व्यक्ति के घर पे गैस बंद नहीं है जो डोमेस्टिक है। लाइनें क्यों लगी है फिर नागपुर में? ये लाइनें क्यों लगी है? ये उत्तर प्रदेश में ये लाइनें क्यों लगी है? ये जीरकपुर में अगर क्राइसिस ही नहीं है तो ये लाइनें किसने लगवा दी? और नाले से गैस की किल्लत क्यों हो रही है? अंजना जी, नाले की गैस पे चाय बनवाते हमने देखा है प्रधानमंत्री जी को। गैस की लाइनें तो लगनी नहीं चाहिए। बीजेपी वाले देशभक्त हैं, तो आप उस वक्त कहां थे जब मणिपुर में ये सब हो रहा था? वो भारत का हिस्सा नहीं था। A few moments later. मालिक वो देखो एक और कांग्रेस के नेता और ये कांग्रेस का लीडर चंद्रपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसको अरेस्ट किया गया सिर्फ इसी बात पे कि वो सिलेंडर को होल्ड कर रहा है। तो आज ये स्थिति है। अब देश कैसे प्रिपेयर हो रहा है? पहले भी आप 2.5 दिन के अंदर एक एलपीजी सिलेंडर आपको मिलता था, आज भी 2.5 दिन के अंदर एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। पहले 21 दिन के अंदर आप दूसरी बुकिंग कर सकते थे, होल्डिंग प्रिवेंट करने के लिए आप 25 दिन के अंदर दूसरी बुकिंग कर सकते हैं। 70% हमारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड नहीं हो रहा है। 47 कंट्रीज के आधार पर हम पूरा एक्सपोर्ट बास्केट आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भारत सुरक्षित है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अंजना जी, मैं कुछ तस्वीरों से शुरुआत करूंगी। ये गैस सिलेंडर की लाइन में लगे एक महिला बेहोश खड़ी है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये तस्वीर है, ये अलग प्रदेश की तस्वीर है, महाराष्ट्र की, पुणे की। ये अलग तस्वीर है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अगर किल्लत है तभी लाइनें लगी हैं। आपकी तो ये आदत है, जब नोटबंदी में लाइनें लगी उसके बाद ऑक्सीजन के लिए लाइनें लगी और आपके एक नेता ने कह दिया देशभक्त है कतार में। गजब बेइज्जती है। लगी है भारी भीड़। आपको तो ये सब बहुत आता है करना। जनता लाइनों में खड़ी मर जाए, जनता लाइनों में खड़ी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे लाइनों में लगे हुए मर गए। नोटबंदी की लाइनों में, ऑक्सीजन की लाइनों में। वो महिला, वो तस्वीरें, वो वीडियोस हमने देखे कि जहां बंबई से पैदल सूटकेस पे लोग आ रहे हैं, यहां गाजियाबाद के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर लोग लगातार पैदल चल रहे हैं, भीड़ लगी हुई है लाखों की। वो प्रत्यक्ष था, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपको तो आदत हो गई है देश के लोगों को लाइनों में लगाने की। बात तो सही है। और उसके बाद आपके नेता कह देते हैं अरे अरे मेरे दिमाग में आया क्या करूं, जब मैंने देखा लाइन लगी है तो कैसे बचाऊं, तो फिर मैंने गाना गा दिया देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़। तो ये जो नौटंकी, देश की जनता मर जाए, देश की जनता किल्लत से चली जाए, आप विपक्ष को कोसते रहें। विपक्ष को मत कोसिए, सिलेंडर के इंतजाम करिए। सही पकड़े हैं आप। कुछ भी बोले, हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे प्रधानमंत्री को वहां अमेरिका से बैठ के कोई अनर्गल महिला व्हाइट हाउस में बैठी हुई वो ये कह देती है अरे इंडिया तो एक्टर है। मोदी जी को खुश करने में लगे हैं सब लोग। मोदी जी जो ट्रंप कहेगा वो मोदी जी करेंगे। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती हो रही है। मोदी जी सिर्फ आपके प्रधानमंत्री नहीं है, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री है। और जब हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती है तो दर्द होता है और हम सवाल भी नहीं करेंगे। क्या बात, ये बात है। 14 करोड़ सिलेंडर इस देश में थे। 32-33 करोड़ अगर सिलेंडर दे दिया तो ये तो इस सरकार ने अपराध कर दिया। चूल्हे पे जलाना चाहिए था, लकड़ी पे जलाना चाहिए था, धुआं आंख में आना चाहिए था। और ऐसे ही चलता है देश, यूं ही चलते रहना देना चाहिए था। इस देश में रिन्यूएबल एनर्जी 2014 के बाद 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन 25 गुना बढ़ गया। और आप सब जितने आंकड़े में बता रहे हो उसको चेक कीजिएगा। इस देश में प्री 2014 कोई रिजर्वायर नहीं था, निग्लिजिबल कैपेसिटी थी। आज वो कहां पहुंच गया? अरे कहना क्या चाहते हो? और फिर मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, बाद में क्या करना है उसमें आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि जो लाइन लग रही है उस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ज्यादा कार्रवाई करे। जो जमाखोर पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने 50, 55, 100, 300 सिलेंडर रखे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन क्या जरा बताइए नहीं, चौराहे पे चूल्हा जला के धुआं उड़ा के ये कौन सा प्रदर्शन हो जाएगा भाई? महंगाई पे प्रदर्शन करना और युद्ध की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जलडमरू मध्य में जो आना था उसका कम हो जाना, और उसमें भी सरकार ने डाइवर्सिफाई
किया है, रूट्स नए तलाशे हैं हमारे अलग अलग, चाहे वो गैस हो चाहे क्रूड हो, और पेट्रोल डीजल की तो अभी तक कहीं कोई मुश्किल नहीं हुई। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। अब अभी हर्षवर्धन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन जी ने फेसबुक पे लिखा हुआ है और वह मैं देख लेता हूं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि हर्षवर्धन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। नहीं सर, मैंने देखा है। मैं अब इसका मतलब यह है कि हर्षवर्धन जी जो हैं वो आपदा में अवसर खोज रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे बोलने, अब सवाल कहा कि नीति का प्रश्न है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नीति का प्रश्न यह कि जो ईरान आपका हजारों साल से आपका दोस्त था, आप अचानक इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं बिना यह सोचे हुए कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो आपका 60% के आसपास जो आपका एलपीजी गैस आता है, 20% के आसपास आपका जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, उसका क्या होगा? बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने ब्लंडर किया है। अगर आपको कोई स्टैंड नहीं लेना था तो आप, इजराइल भी आपका दोस्त है, ईरान भी आपका दोस्त है, आप क्यों डिस्टेंस मेंटेन करके रखते? और अगर सरकार इतना बड़ा ब्लंडर अपनी विदेश नीति में करती है, विपक्ष अगर सवाल खड़े करता है तो आप कहते हैं उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं, आपदा में अवसर खोज रहा है। इसका मतलब जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं उनको आप कहते हैं कि उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, ये क्या है? जबरदस्त, ताली बजा दीजिए 6 कंटेस्टेंट्स के लिए। जबरदस्त बोला इन्होंने। कोई सवाल आपका डायरेक्टली इनसे भी पूछ सकते हैं। 10 सेकंड मेरी मैं पढ़ देता पढ़िए, शब्द पढ़िएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय जितना जोर इसे प्रचारित करने में लगा रहा है कि एलपीजी क्राइसिस नहीं है, उसका चौथाई जोर भी एलपीजी उपलब्धता पर लगा दे तो बात फिलहाल बिगड़े तो नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय नाकाम साबित हो रहा है। ये ओहो, ये तो चोरी पकड़ी गई आपकी। कैसी लगी? आगे स्वाद। बोले कुछ, यहाँ के कुछ और बोल रहे हैं। मैं तब भी वही बोल रहा था, अभी यही बोल रहा हूँ कि पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी क्राइसिस नहीं है, ये नहीं कह सकता। नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप भी अफसर ढूंढ रहे थे इसमें। नहीं, जहां कतार लगी है वहां पता करना पड़ेगा जमाखोरों के ऊपर, और ये मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में बोला है। मैं इसीलिए कह रहा हूं शब्दों को तोड़ना मरोड़ना और जो फैक्ट है उस पर बात करना। मेरे किसी भी फैक्ट का कोई जवाब आशुतोष जी नहीं दे पाए तो फेसबुक पोस्ट से इन्होंने ट्विस्ट करने की प्रदीप जी कोशिश के चेहरे की जो लकीरें हैं वो गंभीर होती जा रही हैं कि यहाँ तो एक साथी गया पानी में। आशुतोष जी ने बोला कि ईरान हमारे साथ नहीं है, फेक न्यूज। ईरान के एम्बेसडर कहते हैं, ये रहा इनका बयान, कि हम भारत की सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस स्टेट के अंदर वो हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया बाउंड शिप 48 आवर्स पहले हिंदुस्तान के अंदर लैंड किया। झूठ न्यूज बात कर रहे हैं। जज ने बोला कि इंडिया ने डाइवर्सिफाई नहीं किया। 20 कंट्रीज तक इंडिया जो है पहले एक्सपोर्ट करता था, आज इंडिया की जो ऑयल डिपेंडेंस है 47 कंट्रीज पे होती है। हमारे टॉप 5 क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स कौन है? यूएई, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया। सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर पे गैस बंद हुई है? एक भी व्यक्ति के घर पे गैस बंद नहीं है जो डोमेस्टिक है। ये क्या बात करता है यार? ये लाइनें क्यों लगी है फिर नागपुर में? ये लाइनें क्यों लगी हैं? ये उत्तर प्रदेश में ये लाइनें क्यों लगी हैं? ये जीरकपुर में? अगर क्राइसिस ही नहीं है तो ये लाइनें किसने लगवा दी? अच्छा, और एक और बात, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर तो हर घर के सीवर से गैस बनवा देंगे। हाँ, हर नाले से गैस निकलने लगेगी। ये ऐसे साइंटिफिक रिसर्च करने वाले हमारे देश में बैठे हुए हैं कि हर नाले से गैस। आज गैस की किल्लत क्यों हो रही है अंजना जी? नाले की गैस पे चाय बनवाते हमने देखा है प्रधानमंत्री जी को। गैस की लाइनें तो लगनी ही नहीं चाहिए। आप तो बिल्कुल महामानव, नॉन बायोलॉजिकल। एक और बात सबसे बड़ी, यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे बड़ी ये जो बोल रहे हैं, अच्छा बताइए, अगर ये रिश्तों की बात कर रहे हैं तो हमारे ही क्यों जहाज रोके जा रहे हैं? हमारे जहाजों को क्यों नहीं आने दे रहे? अगर सब कुछ सही है, जयशंकर जी कुछ बयान देते हैं और फिर ईरान की तरफ से वो बयान डिसमिस कर दिया जाता है। वो कहते हैं ये हमने किया ही नहीं है, हमारे सिपाही उधर से, ईरान कहता है आ ही नहीं रहे। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। बीजेपी वाले देशभक्त हैं। तो आप उस वक्त कहां थे जब मणिपुर में ये सब हो रहा था? वो भारत का हिस्सा नहीं था? ये गड़बड़ है बाबा। तो ये एक न्यूज चैनल है, खोलकर देख लेना, गूगल करोगी तो मिल जाएगा। ये एक है बहुत बड़ा देश का अखबार जिसमें लाइनें दिखाई है। ये एक है, ये भी बहुत बड़ा चैनल है। ये एक है बहुत बड़ा अखबार है।
आप आज तक का नाम ले सकती हैं, आज तक ने भी दिखाया है कई जगहों पर लोग लाइन में। लो देखो, अब क्या अंजना जी ने भी प्रूफ नहीं, लाइन में खड़े होने का मतलब क्या पूरी तरह से किल्लत हो गई है, खत्म हो गया है? किल्लत है तभी तो लाइनें हैं। चलिए ठीक किल्लत है तभी तो लोग बेहोश हो रहे 30 हैं। सेकंड्स का जवाब, उसके बाद से बाकी अगले दो वक्त आएंगे। मैं आप सबके सामने वापस से स्पष्ट बात रखना चाहता हूं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दुनिया के अंदर एक वैश्विक संकट है एनर्जी का। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित हैं। एलपीजी के जो उज्ज्वला के अंदर सब्सिडाइज रेट मिल रहा है और एलपीजी के वही दाम है जो 2014 के अंदर थे। फेक न्यूज बाद में फैलाते रहिए, डोमेस्टिक आपके घर पे एलपीजी आते रहेगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस